स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों, उड़ते हवाई जहाज में फ्यूल कैसे भरा जाता है ये जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, आपने कार बाइक की माइलेज के बारे में तो बहुत सुना होगा। इसे लेकर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करते होंगे कि तेरी गाड़ी कितना देती है, पर क्या आपने कभी हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन के माइलेज को लेकर बात की है? क्या कभी सोचा है कि इतनी लंबी दूरी कुछ घंटों में तय करने वाले ये प्लेन आखिर क्या माइलेज देते होंगे? और जिस तरह कभी आपके रास्ते में कभी कार या बाइक का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप पेट्रोल पंप जाकर आसानी से अपनी गाड़ी की टंकी भरवा लेते हो, तो क्या कभी एरोप्लेन्स के साथ भी ऐसा होता है? मेरा मतलब अचानक से हवा में हवाई जहाज का फ्यूल खत्म हो जाए। बस सोचिए, क्या प्लेन हवा में ही अपने आप घूमता रह जाएगा, या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो जाएगी, या फिर प्लेन किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगा? वेल, आपने बहुत सोच लिया है, तो चलिए अब आपको चिल करते हैं और बताते हैं आपको इन सारे सवालों के जवाब आखिर है क्या कि उड़ते हवाई जहाज में फ्यूल कैसे भरा जाता है। क्या ऐसा आपके प्लेन के साथ भी हो सकता है? आपका प्लेन मतलब जो पैसेंजर प्लेन होते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात कर रहे हैं। एक एरोप्लेन आखिर कितना माइलेज देता है, ये भी एक सवाल है। इसका जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। और सबसे जरूरी बात कि एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपकी टेंशन को दूर करने के लिए बता दें कि किसी एरोप्लेन का फ्यूल हवा में ही खत्म हो रहा है तो उसे हवा में ही रिफिल किया जा सकता है। वो कैसे, ये आपको वीडियो में आगे डिटेल में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि एरोप्लेन में किस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपने अपने घर में कभी ना कभी केरोसिन का इस्तेमाल जरूर किया होगा, मतलब मिट्टी का तेल। तो बस एरोप्लेन उसी प्योर केरोसिन से ही चलता है। प्योर केरोसिन का मतलब घरों में जिस तरह के केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें थोड़ी मिलावट होती है, लेकिन प्लेन में प्योर केरोसिन ऑयल का ही यूज किया जाता है और इसे जेट फ्यूल कहा जाता है। ज्यादातर कमर्शियल और लड़ाकू प्लेन्स में केरोसिन ऑयल का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रूड एडिटिव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एडिटिव्स एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फ्रीज एलिमेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दरअसल जेट फ्यूल्स की खासियत ये होती है कि इन्हें एरोप्लेन को स्पेशल एटमॉस्फेयर में उड़ाने के हिसाब से बनाया जाता है। होता यह है कि 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर उड़ता है। ऐसे में ये तो क्लियर ही है कि इतने ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होता होगा। अब अगर ऐसे में किसी एरोप्लेन में अगर कोई नॉर्मल फ्यूल डाल दिया जाए तो वो ऊंचाई पर जाने के बाद जम जाएगा। इससे इंजन को फ्यूल नहीं मिल पाएगा। इन शॉर्ट, नॉर्मल फ्यूल से एरोप्लेन को उड़ाना पॉसिबल नहीं होता। ये कम से कम यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस में भी ना जमे। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि प्लेन में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल कई तरह के होते हैं और किस प्लेन में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है उसके इंजन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। और जैसा कि हमने आपको बताया जेट फ्यूल के बारे में, ये भी बता दें कि टरबाइन इंजन वाले विमानों में इस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। जेट फ्यूल के भी 2 टाइप होते हैं, जेट ए और जेट A1। इन दोनों तरह के फ्यूल्स के फ्रीजिंग पॉइंट और एडिटिव्स में डिफरेंस होता है। कुछ छोटे जहाज गैसोलीन से भी चलते हैं। ये बिल्कुल पेट्रोल की तरह होता है गैसोलीन। वैसे आपको बता दें कि गैसोलीन का इस्तेमाल पिस्टन इंजन वाले छोटे प्लेन्स में होता है। आमतौर पर इस तरह के प्लेन्स का इस्तेमाल फ्लाइंग क्लब्स, फ्लाइट ट्रेनिंग जेट्स और प्राइवेट पायलट्स करते हैं। भारत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बड़ी फ्यूल कंपनी है जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेन कंपनीज को जेट फ्यूल की सप्लाई करती है। अब ये तो बात हो गई फ्यूल की। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, आखिर उड़ते हुए एरोप्लेन में फ्यूल कैसे भरा जाता है। दरअसल ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि जब भी हवा में उड़ते हुए प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगता है तो इंडिकेटर के जरिए पायलट को मालूम पड़ जाता है कि फ्यूल खत्म हो रहा है और कितना फ्यूल बचा है। तो जैसे ही पायलट को इस चीज की जानकारी मिलती है, पायलट ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है, जिसके बाद एक फ्यूल से भरे दूसरे प्लेन को बहुत ही तेजी से उस प्लेन के पास भेज दिया जाता है। जब ये फ्यूल टैंकर प्लेन उस प्लेन के पास पहुंचता है, फिर दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ एक ही स्पीड में पैरेलल उड़ान करने लगते हैं। तब दोनों ही प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से उड़ने लगते हैं। अब फ्यूल वाले प्लेन से फ्यूल आउटलेट का नोजल बाहर निकल जाता है। उस नोजल में हाईली सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं जो दूसरे प्लेन के फ्यूल इनलेट को खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं और जाकर उस पर खुद ही फिट हो जाते हैं, उसे कैच कर लेते हैं। बस पाइप्स के जॉइन होते ही शुरू हो जाता है फ्यूल रिफिलिंग का प्रोसेस और बस कुछ मिनटों में ही एरोप्लेन में फ्यूल रिफिल हो जाता है। अब दोस्तों, आप ये तो समझ ही गए होंगे
आखिर उड़ते प्लेन में फ्यूल कैसे भरा जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर प्लेन को नीचे उतार कर क्यों नहीं फ्यूल भरा जाता। तो देखिए, इसे जानने से पहले आपको ये बता दें कि ऐसा कमर्शियल प्लेन्स के साथ नहीं होता। यानी आप, हम और दूसरे लोग जिस प्लेन से ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर प्लेन जो चलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, उसकी दूरी जो होती है वो कम होती है और उन्हें मालूम होता है कि इस सफ़र में कितना फ्यूल लगने वाला है, जिसमें उसी के हिसाब से फ्यूल भरा जाता है। और ये हवा में फ्यूल भरने वाली सिचुएशंस ज़्यादातर लड़ाकू प्लेन्स के साथ ही होती है। वैसे में उन प्लेन्स को लेकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो कितनी देर तक हवा में रहेंगे और जब उनके प्लेन का फ्यूल ख़त्म होगा तब वो कहाँ होंगे, वहाँ उनके प्लेन की लैंडिंग हो पाएगी या नहीं। बस इसीलिए वैसे प्लेन्स जो लड़ाकू प्लेन्स होते हैं मोस्टली उसमें ही हवा में फ्यूल भरा जाता है। वही अगर मान लीजिए कि उन प्लेन्स को लैंड करवाया जाए और उनमें फ्यूल भरकर फिर से आसमान में भेजा जाए तो ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। तो बस यही वजह है कि प्लेन में कभी कभार ही हवा में फ्यूल भरने की नौबत आ जाती है। अक्सर आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि आप बाइक लेते हैं, बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं और बाइक को कांस्टेंट स्पीड पर चलाते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि पेट्रोल एक सीमित मात्रा में खपत होता रहता है, लेकिन जैसे आप एक्सीलरेशन बढ़ाते हैं तो तेज़ स्पीड या बाइकिंग रेसिंग अगर करते हैं आप तो आपका पेट्रोल तेज़ी से ख़त्म होता है। ये चीज़ आपको पता ही होगी अगर आप बाइक चलाते हैं। तो ऐसे केस में ये डिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि कितना पेट्रोल एक्चुअली में हमें यात्रा के दौरान चाहिए रहता है। और लड़ाकू प्लेनों में ऐसा ही होता है। लड़ाकू प्लेन चाहे ड्रिल करे या फिर डॉग फाइट में इन्वॉल्व हो, डॉग फाइट उस एयर कॉम्बैट को कहा जाता है जहां दो फाइटर प्लेन्स हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं। ऐसी किसी कंडीशन में किसी प्लेन का क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा होती है तो फ्यूल जल्दी खत्म हो सकता है। ऐसे केस में अगर वो दुश्मन टेरिटरी के अंदर हो तो वहाँ उनका लैंड करना मुश्किल है। ऐसे केस में भी हवा में ही ये जो फ्यूल भरने का काम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसका ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ कॉम्बैट जो प्लेन्स होते हैं उनके अंदर ही इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है रैदर देन पैसेंजर प्लेन्स के। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसेंजर प्लेन में ऐसा कभी नहीं किया गया हो, ऐसा कई सारी अलग अलग कंडीशंस में किया गया है। तो चलिए अब ज़रा एरोप्लेन के माइलेज के बारे में भी जान ही लेते हैं। दरअसल व्हीकल का साइज़ जैसे जैसे बढ़ता है उसके फ्यूल की खपत भी बढ़ती जाती है। तो सोचिए प्लेन तो कितना बड़ा होता है, भला इसकी माइलेज कितनी होती होगी। इसे ऐसे समझते हैं दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 1200 किलोमीटर है और एयरबस A321 नियो फ्लाइट इस दूरी को 2 घंटे में तय करती है। अगर ये प्लेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलता है तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये प्लेन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 1 किलोमीटर में 4.18 लीटर फ्यूल खर्च करता है। इसमें हर सेकेंड 0.683 लीटर फ्यूल खर्च होता है और बोइंग 747 प्लेन की माइलेज 4 लीटर पर सेकंड होती है। बोइंग 747 एरोप्लेन 1 मिनट में 240 लीटर और हर घंटे 14,400 लीटर फ्यूल की खपत करता है। मतलब टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए बोइंग 747 को करीब 1,87,200 लीटर फ्यूल की ज़रूरत होती है। बोइंग 747 की ऑफिशियल वेबसाइट की माने तो ये प्लेन 1 लीटर फ्यूल में 0.8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ ही गया होगा कि आखिर प्लेन में हवा में फ्यूल कैसे भरा जाता है और ये माइलेज कितना देता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।